साकार रूप को पहचान क्यों नहीं पाए, जबकि उनके वाणी में हर चीज लिखा हुआ है, उसके बावजूद वो साकार मिलन से वंचित रहे। इसका कारण क्या है, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये चर्चा करते करते हमें और भी बहुत सारे विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिससे हम अपना सुधार भी खुद कर पाए। हमारे सामने सब कुछ रहते हुए भी हम क्यों नहीं देख पाते? क्या ऐसा क्या है? बुद्धि क्यों सूक्ष्म नहीं होता है? बुद्धि क्यों उस चीज को पकड़ नहीं पाता है? इस सृष्टि में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं और अनेक परमात्मा भी है, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही है। सृष्टि अनेक रचना और अनेक रचयिता से भरा हुआ है। ऐसा लगेगा कि ये सृष्टि एक मेला है। अब हम इसमें से ऑलमाइटी अथॉरिटी को कैसे पहचान? क्या ये इतना काफी है कि बीके की मुरली या बाणी से जान लेना है अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज है? यदि ये सब चीज लिखा ही हुआ था तो बीके की 9 लाख आत्मा ऑलमाइटी तक पहुंचे क्यों नहीं है? या जो आ भी गए हैं वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को ज्ञान से पहचान क्यों नहीं पाए? ऑलमाइटी अथॉरिटी इतने गुह्य है कि उनको एक्यूरेट कोई जान ही नहीं सकता है। केवल कुछ परसेंटेज में कोई जान सकता है, कोई 1%, कोई 2% ऐसे ही जान सकते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचानना अर्थात उनकी पूरी सामर्थ्य शक्ति की विज्ञान को समझना। हर आत्मा अपने सामर्थ्य के हिसाब से ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचान पाता है। स्थूल में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे भारत की प्रेसिडेंट गुप्त रूप में भारत की किसी गांव में कार्य कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य के रूप में, और हम कहीं से जान लिए कि यही है प्रेसिडेंट। लेकिन अभी वो एक साधारण नागरिक बन के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके इशारे पे पूरे भारत की सभी नियम बन रहा है और उनके इशारे पे पूरे भारत में सभी कार्य चल रहा है। केवल ये जान लेने से पर्याप्त नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है, ये समझना पड़ेगा ये देश कितना बड़ा है, प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, उनकी पावर कितना है, उनकी क्या ड्यूटी है, क्या योग्यता है, उनकी क्या गुण है। उसके लिए सृष्टि की हर नियम को बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अंतःकरण में समझना पड़ेगा, तभी एक्यूरेट पहचान हो। एक्यूरेट पहचान, एक्यूरेट ज्ञान से ही एक्यूरेट योग लगता है। इसलिए कहा गया है, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं केवल ज्ञान से ही मिलता हूँ। अब ज्ञान एक्यूरेट होने से क्या होता है? एक्यूरेट ज्ञान से ही वो अंतःकरण में एक अनोखा प्रेम जागृत होता है। वो प्रेम एक्यूरेट जानकारी या ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। जब तक हम किसी के बारे में सही तरह से नहीं जानते हैं तो उसको मिलके भी अनजान रहते हैं। इसलिए मिलने से पहले पूरा ज्ञान होना है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तभी एहसास होगा, तभी उनकी शक्ति, उनकी गुण वो अंतःकरण में एहसास होगा। ये मौलिक है, इसी के आधार पर योग लगता है। गुह्यता को पहचानना और साकार मिलन करना। गुह्यता को पहचान के साकार मिलन करने से ही आत्मा की स्थिति निर्धारित होता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी किसी के ऋण नहीं रखते हैं, जो जितने सेवा करते हैं उनको उतने पावर दे देते हैं और सारे हिसाब किताब पूरा कर देते हैं। मनुष्य की अहंकार अति सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है ज्ञान की अहंकार। अनुभूति बिना ज्ञान अहंकार का कारण है, और ऐसे आत्मा हर ज्ञान की बातें याद रखते हैं, वाणी के अव्यक्त वाणी के गहरा अर्थ भी समझते हैं, वेद को भी समझते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं कर। इसकी कारण है अहंकार। इतने पावरफुल आत्मा आज धरती के ऊपर हैं, जिसके बारे में बापूजी कहते हैं कि उनकी पावर 100 कला से भी ज्यादा है। सनातन शास्त्र में, वेद पुराण में 16 कला की बातें करते हैं, इससे ज्यादा कहीं चर्चा नहीं होता है। अन्य धर्म में न आत्मा की विस्तृत जानकारी है, न कला की ज्ञान है। जितने भी आज अन्य धर्म की ज्ञान है, इसमें सनातन धर्म में केवल कला की बात करते हैं, बाकी किसी भी धर्म में कला की बात नहीं हुई है। यह आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, पुरुष, प्रकृति की बात नहीं हुई है। वेद शास्त्र की ज्ञान की सार है पुरुष और प्रकृति की सत्यता को महसूस करना। अव्यक्त वाणी में एक ही ज्ञान है, वह है पुरुष प्रकृति की संबंध को महसूस करना। चाहे एक ब्रह्मांड हो या महाब्रह्मांड हो, मल्टीवर्स हो या ग्रेट मल्टीवर्स हो, कितने भी पीढ़ी की रचना हो, एक ही बात समान है, पुरुष और प्रकृति की संबंध। इसको अंतःकरण में जितने गहराई से महसूस होगा, उतना ज्ञान की गहराई में आत्मा जाएगा और ऑलमाइटी अथॉरिटी की पहचान उतना परसेंटेज में होगा। बीके ने वेद शास्त्र को गलत माना तो उनको पुरुष प्रकृति की कोई समझ ही नहीं रहा, लेकिन अव्यक्त वाणी में
केवल इसी के बारे में गहराई से व्याख्या हुआ है। इसलिए बीके में परिवर्तन की प्रोसेस को समझ नहीं पाए और विनाश की बातें करने लगे। आज वो सूक्ष्म अनुभूति में इतने फंसे पड़े हैं, उनको ज्ञान समझ ही नहीं आ रहा है। ये सृष्टि रचना एक अलौकिक विज्ञान है और ये परिवर्तन भी एक विज्ञान है, पार अलौकिक विज्ञान है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता है। हम जब ज्ञान समझ नहीं पाते तो हम सभी चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, लेकिन परम सत्य बहुत स्पष्ट है। ये किसी के हिसाब से सोचने से नहीं होता है। ये जो है जैसा है वैसा ही होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। परम सत्य का आधार खुद परम सत्य ही है। भक्ति मार्ग में संपूर्ण अज्ञानता है, जहाँ हर एक बात को चमत्कार माना जाता है और भक्ति की आधार ही है चमत्कार। यानी वहाँ कोई ज्ञान की विश्लेषण नहीं, केवल चमत्कार की अपेक्षा। यानी परमात्मा वहाँ सर्वसमर्थ माना जाता है और हर एक पत्ता परमात्मा के इशारे पे हिलता है। ये भक्ति मार्ग की वाक्य है। परमपिता तो सर्वसमर्थ तो है ही, लेकिन हर एक पत्ता परमपिता नहीं हिलाते। यहाँ आत्मा की फ्री विल की कॉन्सेप्ट आता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। नास्तिक लोगों की बात ऐसा है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, और वो अपने स्थूल बुद्धि से सब सोचते हैं। इसी का नतीजा है कि आज भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान चाहता है कि वो कैमरा में, लैब के अंदर परमात्मा को देख सके। विज्ञान अपने आप को ही भगवान मान, इसलिए विज्ञान रचयिता के अस्तित्व को नकार दिया है। अभी एक उदाहरण के माध्यम से परमात्मा के अस्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे और इससे भी हम अपने स्थिति को भी जान पाएंगे। जैसे एक देश है और उसके प्रेसिडेंट है, फिर उसके नीचे पीएम है, फिर उसके साथ अनेक मंत्री हैं। ये सब मिलके एक देश की संचालन कर रहे हैं, यानी देश को रक्षण कर रहे हैं, देश की व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं। फिर उनके सेक्रेटरी हैं जो देश की सारे नियम व्यवस्था को जानते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ पीएम से ही देश की सारे बातें डिस्कशन करते हैं और पीएम को ही ऑर्डर देते हैं, बाकी वो किसी से मिलते भी नहीं। यहाँ हम एक बहुत आइडियल यानी आदर्श व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कोई करप्ट सिस्टम की नहीं है। ये देश की जितने नागरिक हैं वो सब सृष्टि की अनेक आत्माएं हैं। प्रेसिडेंट निराकारी शिव है यानी परमात्मा, पीएम आकारी शिव है, उसके अन्य मंत्री और सेक्रेटरी पीएम उनकी हेल्पिंग हैंड है। ऐसे हम कह सकते हैं ये सब हेल्पिंग हैंड पीएम की शक्ति है। उन्हीं के द्वारा पीएम इस देश में व्यवस्था को मेंटेन कर रहा है। हर देश के एक नियम और व्यवस्था है जिसके हिसाब से सारे कार्य होता है। ये मंत्री और सेक्रेटरी ये नियम और व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं और उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। ये बात सभी नागरिकों को बताया जाता है और ये जो नियम को ही हम वेद शास्त्र कहते हैं। इसको किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी वेद शास्त्र इस ब्रह्मांड की कॉन्स्टिट्यूशन, इसी आधार पे, इसी नियम पे इस देश और इस ब्रह्मांड का व्यवस्था मेंटेन किया जाता है। जैसे कुछ नागरिक होते हैं वो कोई नियम नहीं समझते हैं, यानी क्या उनका अधिकार है या क्या उनका अधिकार से वर्जित है, क्या उनका ड्यूटी है। ऐसे नागरिक को कुछ मिल जाता है तो पीएम, मिनिस्टर या सेक्रेटरी को धन्यवाद कर। वो पीएम, मिनिस्टर, सेक्रेटरी को भी नहीं जानते हैं, सही तरह से नहीं जानते, लेकिन वो सिर्फ उनको कुछ अपना स्वार्थ है, उनको कुछ मिलना चाहिए। जब मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं, नहीं मिलता है तो जो भी है पीएम, मिनिस्टर, सेक्रेटरी को कोसते हैं, पूरा सिस्टम को कोसते हैं। ऐसे नागरिक को भक्त का कहा जाता है। ऐसे नागरिक देव देवियों को पूजा करते हैं। ऐसे नागरिक को भक्त कैटेगरी में होते हैं। फिर और एक नागरिक होते हैं जो सोचते हैं कि क्या नियम है, पीएम तो कभी हमारे सामने दिखता ही नहीं है और हम जो कर रहे हैं, हम जो करेंगे वो हम अपने हिसाब से करेंगे। ऐसे नागरिक अपना नियम बनाते हैं और जब उनको सजा मिलता है गलत काम के लिए, भगवान को गाली देते हैं, सृष्टि को गाली देते हैं, नियम को गाली देते हैं, कोई भगवान है ही नहीं बोलते हैं। ऐसे आत्मा सृष्टि में अव्यवस्था फैलाते हैं। क्या पीएम हर एक ऐसे नागरिक के सामने रोज जाएगा और नियम समझाएगा? ऐसे बेकार आत्मा को नास्तिक आत्मा कहते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि में अव्यवस्था फैलाते हैं। आज जो हम सेक्युलर या विधर्मी यानी सनातन धर्म के विपरीत सोच वाले जितने भी आत्मा है, इसी कैटेगरी के आत्मा है। फिर कुछ नागरिक हैं जो नियम को समझते हैं, वो ज्ञानी नागरिक हैं, वो अच्छे कैटेगरी की आत्मा है। वो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की क्या नियम है, हमें कैसे रहना है। वो प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उनको पहचानते नहीं। वो वेद के अध्ययन किए होते हैं लेकिन
एग्जैक्टली पीएम, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी कौन है, वो कैसे काम करते हैं, वो नहीं जानते। उनको ये पता है एक व्यवस्था है जहाँ प्रेसिडेंट होता होगा, पीएम होता होगा, और सृष्टि के नियम को वो अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो वेद शास्त्र का अध्ययन कर, उनको क्या मिलना है, उनके अधिकार में क्या है, वो ये सब, और उनका कर्तव्य क्या है, वो सब उनको जानते हैं। वो उनका ब्रह्मांड के पूरे नियम को समझते हैं, अनुभव कर। फिर उससे ऊपर आते हैं सेक्रेटरी, जो बहुत उच्च पदस्थ ऑफिसर हैं। वो बहुत पढ़ाई करते हैं और हर नियम को बारीकी से समझते हैं। फिर वो बहुत अनुभव के बाद सेक्रेटरी बनते हैं, जो सृष्टि के नियम बनाने में मंत्रियों की सहायता कर। ऐसे आत्मा प्रेसिडेंट और पीएम को बहुत अच्छे तरह जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इतने नजदीक से नहीं जानते क्योंकि इनकी पहुंच मंत्री तक है। इनकी ज्ञान और अनुभव बहुत रहता है। फिर इससे ऊपर आते हैं मंत्री, जो पीएम के साथ डायरेक्ट मीटिंग कर सकते हैं, यानी पीएम प्रेसिडेंट को जानते हैं, पहचानते हैं और उनसे मीटिंग भी करते हैं और उनसे ऑर्डर भी लेते हैं। ये मंत्री और सेक्रेटरी बहुत हाई कैटेगरी के आत्मा है। इनके अधिकार में सब कुछ आता है, यानी इनके लिए ऐसा कोई वस्तु इस सृष्टि में अप्राप्य नहीं, इस देश में अप्राप्य नहीं है। लेकिन ये पद तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज्ञान और अनुभव की जरूरत होता है। इनको हम अधिकारी आत्मा कह सकते हैं। ये हर चीज के अधिकार प्राप्त करते हैं। प्रेसिडेंट या पीएम देश के कोई भी सामान्य नागरिक को कभी मिलते ही नहीं है। यदि वो किसी नागरिक को सम्मान देते हैं तो इसका अर्थ है वो नागरिक पूरे देश के लिए कोई अच्छा काम किया है या कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे संपूर्ण सृष्टि की कल्याण हो, अन्यथा उनके लिए सभी नागरिक साधारण है। प्रेसिडेंट और पीएम के लिए एक ही लक्ष्य है, उनके देश में व्यवस्था बनी रहे, जो भी नागरिक उसमें सहयोगी है वो अच्छे नागरिक हैं। ऐसे ही सृष्टि ही है और परमात्मा भी सृष्टि की संचालन कर रहे हैं। इस चर्चा को जो समझ गए होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि कौन अधिकारी आत्मा है, कौन अधीन आत्मा है। तो ऐसे ही हर डायमेंशन में सृष्टि चलता है, लेकिन स्थूल जगत में अधीन आत्मा ज्यादा होता है। ज्ञानी नागरिक जो वेद शास्त्र के अध्ययन किए हैं और समझे हैं, उनको ज्ञानी आत्मा में गिने जाते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र में ब्रह्मांड के नियम और आत्मा परमात्मा की ज्ञान है। ऐसे आत्मा कभी कंप्लेन नहीं, अपने पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, परफेक्शन में लगे हुए हैं। विज्ञान वाले नास्तिक आत्मा है, परमात्मा को चुनौती देते हैं, लेकिन ये भी कभी कभी अनजाने में सृष्टि के लिए अच्छा कार्य करते हैं। अब आते हैं बीके की अव्यक्त वाणी और मुरली के बारे में। ये एक प्राथमिक कोचिंग सेंटर है जहां से परमात्मा अपना सेक्रेटरी और मिनिस्टर की रिक्रूटमेंट करने की सेंटर बनाए थे। तो यहाँ आत्माओं को पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान देने के लिए ये कोचिंग सेंटर बनाया गया था। लेकिन यहाँ बेसिक पढ़ाई है, इसके ऊपर और आगे बढ़ने के लिए ये पढ़ाई या फाउंडेशन दिया गया था, और ये संपूर्ण पढ़ाई है। और पढ़ाई के बाद अनुभव के हिसाब से परमपिता उन आत्माओं को अपना कार्य में लगाने के लिए प्लान किए थे। कोचिंग सेंटर में सिर्फ पढ़ाई होती है, लेकिन वहां आत्माएं ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कि वो अभी से मिनिस्टर या सेक्रेटरी बन गए। इसलिए अहंकार बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बीके में भी माया का रॉयल रूप है, वहां से निकलना मुश्किल है। वो फंसे पड़े हैं। ट्रेनिंग के लिए तो बहुत आते हैं, लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे कोई भी ऑफिसर बनने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ भी एग्जाम टेस्ट होता है। यहाँ सारे एग्जाम ऑनलाइन चलता है, परीक्षा ऑनलाइन चलता है, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। यहाँ वो प्रोविजन है ही नहीं समाधि लगा के बैठ जाना है। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें ज्ञान की गहराई और अनुभूति बहुत महत्व। यहाँ टेस्ट में, परीक्षा में केवल संकल्प की गुणवत्ता की परीक्षा होता है। यहाँ ये जो परीक्षा है ये अव्यक्त रूप में होता है। यहाँ परमपिता खुद असेसमेंट करते हैं ये आत्मा सृष्टि के लिए कितना कल्याणकारी है। ये परमपिता हर पल देखते हैं उसके हृदय के अंदर जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है वो कितना शुद्ध है। जो आत्मा को ना सृष्टि की समझ है, ना कोई अंतकरण की ज्ञान है, वो कल्याणकारी हो ही नहीं सकती। ये एग्जाम में, ये परीक्षा में जो आत्मा तैयारी करते हैं उनकी एक ही लक्ष्य है, वो कितना निरंकारी बन सकते हैं, कितना सूक्ष्म बुद्धि के हो सकते हैं, कितना सूक्ष्म शुद्ध संकल्प उत्पन्न कर सकते। ये सब अव्यक्त गुण है। ये व्यक्त में कोई जान ही नहीं सकता है। व्यक्त में कोई भी झूठ बोल सकता है। व्यक्त में एक आत्मा का संकल्प और वाणी विपरीत हो सकता है। व्यक्त में उसके संकल्प के अनुरूप वो व्यवहार भी नहीं कर सकता है। यानी
यानी व्यक्त में हम किसी को पहचान ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ सारे टेस्ट, सारे परीक्षा अव्यक्त है। इसलिए वाणी से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे संकल्प। सारे सेवा संकल्प से ही होता है। अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ तो सेवा भी नहीं हो सकता है, सेवा ग्रहण भी नहीं होती है। लेकिन जो भी बेहद की बात को जान लिया, मिनिमम कुछ ना कुछ ग्रेड के ऑफिसर बन ही जाता है। इसलिए साकार मिलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ कहा जाता है यू वर्सेस यू, यानी हर आत्मा अपना भाग्य खुद निर्धारण कर रहा है। इतने चर्चा के अर्थ है कि ये ज्ञान मार्ग है, इसमें हर चीज बुद्धि से होता है। यहाँ पुरुषार्थ बुद्धि का ही खेल है। जब तक सृष्टि है तब तक ये टेस्ट चलता रहेगा। क्या होने वाला है वो पता नहीं है। यहाँ ऑलमाइटी ऑथोरिटी की बात है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस अत्यंत सूक्ष्म होना ही है। ये आसान भी है और बहुत कष्ट भी है। धरती के ऊपर एक साधारण ऑफिसर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। यहाँ तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के ऑफिसर बनना है। ये कोई साधारण बात है क्या? जैसे कोचिंग सेंटर में बहुत बच्चे आते, लेकिन कुछ ही टेस्ट में क्वालिफाई कर पाते हैं। यहाँ भी बीके ऐसा एक कोचिंग सेंटर था। अब वहां से आगे बढ़ना था, लेकिन जितना बढ़ गए सही है, नहीं बढ़े तो फिर वो कोई निचले पोस्ट में रहेंगे ही, क्योंकि वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के ज्ञान के फाउंडेशन लिए हुए। डायरेक्ट ऑलमाइटी से पढ़ना और टेस्ट की तैयारी करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है। अंतिम स्टेज में बहुत ही सूक्ष्म टेस्ट, सूक्ष्म परीक्षा होगा। ये सब के लिए बेहद की ज्ञान को गहराई में समझना बहुत जरूरी है। जो आत्मा इस ज्ञान में नहीं आ पाया, इसको अनुभव नहीं कर पाया, वो अंतिम परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। अब हम आज के विषय पर आते हैं। बापूजी के ज्ञान की महत्व क्या है, सार क्या है, और कैसे हम पुरुषार्थ को तीव्र करें, कैसे हम गहराई में जाएं, कैसे हम योग को एक्यूरेट करें। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा श्रेष्ठ सेवा क्या है, श्रेष्ठ दान क्या है, श्रेष्ठ त्याग क्या है, श्रेष्ठ तपस्या क्या है। उसको महसूस करना पड़ेगा। सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है? स्व परिवर्तन ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि इससे वायुमंडल परिवर्तन होगा। जब तक स्व परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक आत्मा वायुमंडल में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी यानी गंदगी डाल रहा है, दूषित कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष इत्यादि से वायुमंडल को दूषित कर रहा है। जो जितना वायुमंडल को दूषित कर रहा है उसका उतना विकर्म बन रहा है। इसलिए पुरुषार्थी बहुत सावधानी होकर पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए बेहद के बाप के ज्ञान में जो आया है उसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो संकल्प को महत्व को जानता है और संकल्प कैसे सर्जन होता है उसको भी देख रहा है। इसलिए वो ये परीक्षा में बहुत आगे है। ऐसे ही सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान दान। लेकिन ज्ञान दान संकल्प के द्वारा करना है, वाणी से नहीं, संकल्पों से ज्ञान दान करना है। हमारा संकल्प इतना एकाग्र होना है, ज्ञान की मनन इतना गहराई में होना है, वो वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाएगा। ज्ञान की अनुभूति इतना गहराई हो कि हर शब्द सामने वाला को अनुभूति कराए। हमें किसी को ज्ञान समझाने की जरूरत, हमें सिर्फ अपने अनुभूति को प्रकट करना है। यदि ये अनुभूति में शक्ति होता है, यानी अनुभूति में शक्ति होगा, तो सामने वाला भी परम सत्य को अनुभव करेगा। सबसे श्रेष्ठ त्याग क्या है? देवान की त्याग सबसे श्रेष्ठ त्याग। धरती के ऊपर हम देखते हैं भक्ति मार्ग में भी धन, संपत्ति, परिवार, मान, शान सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन देवान त्याग करने में बहुत कठिनाई, क्योंकि शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा विचलित हो जाता है और उसका पुरुषार्थ बाधित होता है। इसलिए देवान को त्याग करने के लिए हर पल अभ्यास करना है। सबसे श्रेष्ठ तपस्या क्या है? एकांत में रहना। एकांत की अर्थ है एक में अंत हो जाना, अर्थात उस एक बाप के अंदर समाते जाना है और अपना अस्तित्व को अंत कर देना है। यही है एकांत। ये माजी से अच्छा कोई समझा नहीं सकता। हम सिर्फ वाणी में कह सकते हैं, हम सिर्फ पुरुषार्थ यानी प्रयत्न कर सकते। ये ज्ञान बापूजी के ज्ञान की सार है, लेकिन उसमें बहुत सारे बाधाएं हैं और उन बाधाओं को हम माया कहते हैं। परमपिता के सामने हर एक आदमी जो भी जाता है उसको श्रेष्ठ बनने के लिए दादाजी आशीर्वाद देते हैं। आत्मा श्रेष्ठ तभी बनता है जब वो अपने संपूर्ण यानी आत्मा का संपूर्ण सामर्थ्य को इमर्ज कर लेता है। इसलिए ये ज्ञान है यू वर्सेस। अभी वो समय गया कि समझाना और समझना, अभी एकांत की समय है, अभी केवल श्रेष्ठ बनने की समय है, केवल ज्ञान की अनुभूति बताना है। ज्ञान तो बेहद के बाप ही दे रहे हैं,
बाप से अच्छा कौन समझा सकते हैं। इसलिए अनुभव और अनुभूति से श्रेष्ठ कुछ ही नहीं है। सब अंतकरण में बापूजी के प्रेरणा से महसूस करके ज्ञान को अनुभूति करना है। जो भी दादाजी से मिलने आते हैं वो सारे परमात्माएं हैं, कोई साधारण हो ही नहीं सकते। इसलिए सभी में ज्ञान भरा पड़ा है। हमें किसी को कुछ समझाने की जरूरत। जो भी सोच रहा है कि मैं समझा रहा हूँ, फिर वो अहंकार से ग्रसित हो रहा है। बिना ज्ञान समझे कोई बाप से मिलने आ ही नहीं सकता है। हाँ, यहाँ अलग बात है कि वो आत्मा को प्रेरणा सूक्ष्म जगत से मिल रहा है या वो प्रेरणा खुद का है। अभी थोड़ा समय है कि व्यक्त में सेवा ग्रहण हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे अंत हो जाएगा। केवल संकल्प से अव्यक्त सेवा होगा, तब बुद्धि की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। इसके अभ्यास बहुत जरूरत है। स्व परिवर्तन भी संकल्प से ही होगा। बाप में समाने से ही स्व परिवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं है। ये एक ही रास्ता है बाप समान बनने का, बाप के समीप जाने का। यहाँ ज्ञान की गहराई में जाना जरूरी है। बेहद की सृष्टि है, सृष्टि करता है, ये सब समझ लिया। यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, अनेक पीढ़ियां हैं, लेकिन स्व परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं है। फिर आत्मा केवल वाणी तक सीमित हो जाता है। इसलिए स्व परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। स्व परिवर्तन यानी संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन तभी होगा जब स्मृति जागृत होगा। स्मृति तभी जागृत होगा जब आत्मा ज्ञान धारण करेगा। ज्ञान धारण तभी होगा जब आत्मा ज्ञान योग सेवा में पक्का होगा। योग यानी बाप में समाना। ज्ञान ही योग है। जब आत्मा ये महसूस करेगा कि ज्ञान और योग एक ही है, तभी वो बाप में समाते जाएगा, लवलीन हो जाएगा। यही ज्ञान स्वरूप स्थिति है। जब केवल ज्ञान ही रहता है, बाकी सब विलीन हो जाता है। जैसे हम हद की दुनिया में पढ़ाई करते हैं, वहां भी टेस्ट एक साल के अंत में होता है। 1 घंटा का टेस्ट होता है और हम साल भर सिर्फ 1 घंटे के लिए ही पढ़ते हैं। यानी 1 घंटे में हम जो करते हैं वही साल भर का रिजल्ट है। यहाँ भी जितने भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सब अंतिम एक पल के लिए, उसी में सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में दिन रात नाम जप करते हैं, सिर्फ 1 ही सेकंड के लिए। वो 1 सेकंड है शरीर छूटने के समय, मरने के समय वो इष्ट के नाम बुद्धि से हट ना जाए। ऐसे ही ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ तो और भी सूक्ष्म पुरुषार्थ है। यहाँ तो ऑलमाइटी के लिए पुरुषार्थ है। ये तो तलवार की धार है। यहाँ तो सिर्फ कोई बिरला ही इस पुरुषार्थ में टिके रहेगा। तो यहाँ केवल ज्ञान के द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी को समझना है, बेहद की बात को समझना है और उनको महसूस करना है और उनमें समाना है। कोई साधारण आत्मा उनमें समा ही नहीं सकता है। जैसे छन्नी में कूड़े कंकड़ नहीं जाते, ऐसे ही यहाँ संस्कार एग्जैक्टली बाप जैसा नहीं है तो वो बाप में समा नहीं सकता। इसलिए टेस्ट तो एक पल की है और पुरुषार्थ जीवन भर की है। बहुत आत्मा सोचते हैं हम तो ज्ञान समझ लिए, और क्या। यहाँ एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेटली समझना है, कितना परसेंटेज में गुह्यता के अंदर महसूस कर रहे हैं। इसलिए जो आत्मा पुरुषार्थ यानी ज्ञान योग सेवा को अनुभव नहीं करते हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो इस राह पे चल नहीं सकते। यहाँ राह और मंजिल दोनों एक ही है। जो राह को मंजिल से अलग समझ रहा है तो वो फिर ज्ञान को समझा नहीं, फिर वो मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा है, फिर वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। ये जो टेस्ट है, ये जो अंतिम टेस्ट है बेहद की आत्माओं के लिए, वो एक पल है। तब वो एक पल तब की है जब सृष्टि व्यक्त से अव्यक्त होगा। वही एक पल में ही सभी बेहद की आत्माओं के टेस्ट होगा। इसलिए यहाँ जो एक पल है हर पुरुषार्थी के लिए अलग होगा, उसके पुरुषार्थ का पहचान होगा। ये एक पल किसी के लिए सच में एक पल होगा, किसी आत्मा के लिए 1 घंटा होगा, किसी एक आत्मा के लिए 1 दिन होगा, किसी एक पुरुषार्थी आत्मा के लिए 1 साल होगा। तो यही टेस्ट का रिजल्ट है। जब हम देखते हैं एक वेद शास्त्र के अभ्यासी भी जीवन भर तपस्या करता है, फिर वो ज्ञान प्राप्त करता है। कोई भक्ति में अजपाजप के बाद ही अपने इष्ट की सानिध्य प्राप्त करता है। यहाँ तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की बाप है। इसलिए यहाँ तो सबसे श्रेष्ठ त्याग और तपस्या के बिना कोई प्राप्ति नहीं हो सकता है। एक बात है, जो भी बेहद की बाप के पास आए हैं सबको प्राप्ति तो है, लेकिन बेहद की बाप को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कोई बिरला ही कर सकता है। एक मूवी था लेफ्ट बिहाइंड, जिसको सारे बेहद की आत्माएं देखे हैं।
जिसका हिंदी वर्जन है आखिरी उड़ान, ये इंटरनेट में है। उसी मूवी को हम जब देखते हैं, वहाँ एक सीन आता है जब आत्मा व्यक्त से अव्यक्त होते हैं। वहाँ एक पादरी जो चर्च में रहते हैं, जो सबको ज्ञान समझा रहे थे, और जब व्यक्त से अव्यक्त हुए, बहुत सारे आत्माएं अव्यक्त हो गए, लेकिन वो पादरी जो ज्ञान सुना रहे थे वो अव्यक्त नहीं हो पाए, यानी सुनने वाला चले गए और सुनाने वाला रह गए। इसलिए बहुत सावधानी से पुरुषार्थ कर केवल अपने ऊपर कार्य करना है। ये अंतिम समय है। हर एक आत्मा पावरफुल है। हम नहीं जानते कौन क्या है, किसमें कितना जो केवल सुन रहा है वो कितने गहराई से सुन रहा है, हमें ये पता नहीं। इसलिए गुरु कौन है, शिष्य कौन है, हम नहीं जानते। कौन किससे क्या सीख रहा है वो भी पता नहीं। यहाँ धरती पे जब तक हैं, हम सभी एक ही कार्य में लगे रहे, सीखना और अपने ऊपर फोकस रहना, एकांत में रहना। आज बीके वाले इतने साल तक कह रहे थे शिव बाबा धरती पे आए हैं, लेकिन आज उनको ही पता नहीं है बेहद की बाप साकार में कहाँ कार्य कर रहे। वही दिन भर इतना बोलते हैं, सुनाते हैं, लोगों को लोग सुनते थे, और सुनने वाले बाप के पास आ गए हैं और सुनाने वाले बाप से दूर रह गए। तो ये धरती एक माया नगरी है। यहाँ अहंकार एक पर्दा है। अहंकार किसको कहाँ फेंक देता है कुछ भी पता है। अहंकार ही माया का, अहंकार के द्वारा माया कार्य कर रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे कर सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। परिवर्तन के लिए भी वो सर्वसमर्थ है, लेकिन वो सबको सम्मान देते हैं। वो ये भी देखना चाहते हैं उनको कौन समझ पा रहा है, उनकी सृष्टि के नियम को कौन समझ पा रहा है। वो जानना चाहते हैं कि जो रचना मैंने किया था, जो रचना मैंने रचा था, वो कितने बुद्धिमान है, उनके बुद्धि कितना शुद्ध है, कितना सूक्ष्म है, उनके कर्म कितना अच्छे हैं, कितना श्रेष्ठ है। वो ये देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके जैसे तो कोई है ही नहीं। वो तो अद्वितीय है, लेकिन उनके नजदीक कितना कोई आत्मा जा सकता है, उनके जैसा कौन से आत्मा एक्यूरेटली सोच सकता है, वो देख रहे हैं। ये पुरुषार्थ केवल एकांत की है, केवल एकांत ही है। जैसे हम अंतिम दिनों में, एग्जाम के अंतिम दिनों में, परीक्षा के अंतिम दिनों में हम अकेले अभ्यास करते, ऐसे ही ये समय है। अभी हम सब अपने आप को एकांत में परखने का अभ्यास करना है। बापूजी के ज्ञान वेद से परे है, बीके की ज्ञान से परे है, और विज्ञान से भी परे है। ये तीनों ज्ञान केवल एक आधार है इस बेहद की बाप की ज्ञान को समझने के लिए। वेद शास्त्र की सार है द्वैत और अद्वैत, यानी पुरुष और प्रकृति। ऐसे ही बीके की ज्ञान की सार ही है बेहद की बाप से योग, मिलन, मनाना। विज्ञान की सार है व्यक्त सृष्टि को समझना। जो पुरुष प्रकृति को अनुभव नहीं कर पाते हैं, वो चाहे कितने सालों तक वेद को पढ़ते रहें, वेद को व्याख्या करते रहें, सारे ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां को समझते रहें, उसका कोई महत्व नहीं। ऐसे ही बीके की ज्ञान के सार है बेहद की बाप की पहचान। यदि वो बेहद की बाप को ही नहीं पहचान पाते, वो कितने साल तक योग लगाए, कोई फायदा नहीं। जो बेहद की बाप की गुह्यता को नहीं समझ पाया, उसकी योग की भी कोई वैल्यू नहीं। वो कितना भी ज्ञान बांट ले, उनकी शब्द का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही विज्ञान, वो तो केवल स्थूल जगत को समझने के लिए है। इससे केवल स्थूल और सूक्ष्म की थोड़ा समझ आ जाता है, व्यवहारिक जीवन में एक स्थिरता देता है। इसके अलावा विज्ञान की कोई महत्व नहीं है। मृत्यु के बाद ये विज्ञान किसी काम का नहीं। ये जितने साइंटिस्ट है, ये मरने के बाद भूत प्रेत ही बनते हैं, क्योंकि परमात्मा की ज्ञान जिसके पास है ही नहीं, वो कितना भी एटॉम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन करते रहे, उनको तो भूत प्रेत बनना ही है। इसलिए जो भी आत्मा बेहद की बाप से साकार में पहचानते हैं, उनके लिए ज्ञान एक अलग डायमेंशन में है। ये ज्ञान विज्ञान से परे जाना, ये ज्ञान है वेद से परे जाना है, ये ज्ञान है बीके के वाणी से भी परे जाना है। लेकिन जो आत्मा वेद को लेकर अभी तक बैठे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो बीके की ज्ञान को पकड़ के अभी तक बैठे, वो भी माया की रॉयल रूप में फंसे पड़े। यानी वो बीके के वाणी को भी समझ जाते तो वो बेहद की बाप के पास आ जाते, यानी वो बीके को वाणी को भी समझ नहीं पा रहे। और विज्ञान तो खुद माया है ही, उनकी तो दुर्गति होना ही है। केवल बेहद की बाप की ज्ञान, बेहद की ब्रह्मांड, बेहद की सृष्टि की ज्ञान, बेहद की योग, यानी बेहद की परम पिता से योग, यही आत्मा को आगे लेके जाएगा। यहाँ हर बात श्रेष्ठ है। केवल श्रेष्ठ पुरुषार्थी ही श्रेष्ठ को ही प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ कोई साधारण आत्मा पुरुषार्थ में टिक नहीं सकती। इसलिए रोज हर एक आत्मा को माँ जी की वाणी,
अनंत भाई साखी बहन जी के योग में रहना है, नहीं तो कब आत्मा ज्ञान से बाहर चला जाएगा पता नहीं। इसीलिए अनंत भाई साखी बहन जी रोज सुबह शाम ज्ञान की गंगा बहा रहे। माँ जी की वाणी को बहुत एक्यूरेटली समझना है और योग की विधि को अप्लाई करते रहना है, क्योंकि बेहद की अनुभूति माँ जी ही बता सकते हैं। जो अनुभूति किया है उसके शब्द में वो अनुभूति की पावर है। और बापूजी के वीडियो को तो बार बार सुनना है, क्योंकि बापूजी डायरेक्ट उस बेहद की सृष्टि को ही अंदर अनुभूति करते हैं। इसलिए जितना बापूजी के साकार रूप को और उनके शब्द को मन में रखेंगे उतने पावर वो आत्मा को मिलेगा। अनंत भाई जी साखी बहन जी की मेडिटेशन के वीडियो को फ्री टाइम में बार बार सुनते रहना है। ये सब करते जाना है। ये नहीं सोचना मेरा आत्म स्वरूप कितना आया, मेरा कर्म बंधन कितना कट रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब भूल जाना है। केवल बुद्धि को बिजी रखना है। बुद्धि इधर उधर भागा तो फिर संकल्प उल्टा चलेगा। अभी एक ही पुरुषार्थ है, बुद्धि को ज्ञान योग सेवा में बिजी रखना है। इसलिए कर्मयोगी बनने के लिए बापूजी कहते हैं गीता का सार है, उपनिषद का मूल उपदेश भी है, बिना लक्ष्य बिना कर्म मनुष्य की संकल्प नियंत्रण में नहीं रहता है और उसकी पतन हो जाता है। इसलिए बुद्धि में जो विहित कर्म है, जो करना चाहिए, घर गृहस्थ में जो भी कार्य है उसको मन लगा के करना है। और समय मिलता है तो बुद्धि को ज्ञान में बिजी रखना है। कर्म के समय भी बाप को याद करते रहना है। और यदि याद करने में यानी ज्ञान को मनन करने में, चिंतन करने में कोई रुकावट है तो बेहद की परम शांति मंत्र को अजपा जाप की तरह जाप करते रहे। ये सब पुरुषार्थ आत्मा को अपने आप एक दिशा देगा। जरूरी नहीं कि हर आत्मा को कुछ दिखे या आत्मा को हर पल कुछ नया अनुभूति हो, नहीं। निश्चय बुद्धि बहुत जरूरी है। निश्चय बुद्धि को प्रमाण चाहिए। कर्म बंधन से मुक्त होना, बाप के याद में रहना, कोई भी बाप की सेवा में लगे रहना, ये परम शांति मंत्र को जपना भी बाप के सेवा है। इसलिए बाप के सेवा हर पल करते रहना, ज्ञान को याद करना, ज्ञान को मनन करना भी सेवा है। इसलिए ज्ञान और योग एक ही है। ये तभी होगा जब बुद्धि बेहद में बिजी रहेगा। ये ज्ञान योग सेवा से ही होगा। इसलिए जो विहित कर्म है यानी गृहस्थ का कर्म है उसको कभी नहीं छोड़ना है। और मन में उसको छोड़ दिया तो आत्मा के मन में व्यर्थ संकल्प आना ही है। जो भी अपना गृहस्थ कर्म कर रहा है, चाहे ऑफिस में, चाहे घर पे, चाहे बिजनेस पे, उसको बहुत परफेक्टली करना है। इतना अच्छे से करना है कि लोग प्रेज करें। बुद्धि को बेहद में लगा के रखना है, तभी वो श्रेष्ठ कर्म होगा। इसलिए बापूजी बार बार कहते हैं गृहस्थ में ही आत्मा श्रेष्ठ कर्म करता है, गृहस्थ में ही आत्मा का श्रेष्ठ चरित्र होता है। बहुत प्रकार की आत्माएं हैं। किसी के कर्म बंधन ज्यादा है, किसी को संस्कार परिवर्तन में समय लग रहा है, लगता भी होगा क्योंकि धरती बहुत नकारात्मकता से भरा पड़ा है। ऐसे आत्मा को कभी कभी एक बेहद की ग्रुप बना के चर्चा करने से अच्छा होता है, ग्रुप में रहने से। लेकिन ज्ञान की चर्चा अहंकार शून्य होकर करना है और दूसरे से सीखने की कोशिश करना है। सबको साथ लेकर चलना है, व्यर्थ तर्क नहीं करना है या अपना श्रेष्ठता दिखाना नहीं है। तो ये सब जब हम एक ग्रुप में रहते हैं और ये सब की हम बुद्धि में रखते हैं, अन्यों को समझते हैं, तो अहंकार भी धीरे धीरे कम होता है। लेकिन कभी कभी क्या देखा जाता है, ग्रुप भी एक माया बन जाता है, क्योंकि उस ग्रुप में ऐसा होता है कि लोगों का संकल्प का टकराव होता है और ये संकल्प का टकराव से वहाँ द्वंद्व सृष्टि होता है। फिर ज्ञान के बदले में वहाँ ईर्षा अहंकार फैल जाता है। इसलिए ग्रुप को बहुत सावधानी निरंकारी होके एक साथ रहने से, एक दूसरे को मदद करने से ज्ञान भी बढ़ता है और उसमें जो दुर्बल है वो आगे उठ जाता है। बहुत आत्मा योग सिखाने की प्रयास करते हैं, लेकिन योग एक निजी स्थिति है। हम ज्ञान बता सकते, ज्ञान को समझा सकते हैं, इसलिए किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ सिखाना है सिखाएंगे बापूजी, किसी को कुछ सिखाने वाले बापूजी हैं। हम सिर्फ उचित ज्ञान को प्रकट कर सकते, इसीलिए हम सब अपनी अनुभूति शेयर करना है। कुछ नया मिलता है तो ग्रहण करना है। ये सब नए आत्माएं जो जुड़ रहे हैं वो इस
ग्रुप में जुड़ के जब तक ज्ञान को पूरा समझ लेते हैं तब तक रह सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा है कि बापूजी के वीडियो को दिन रात देखें, अनंत भाई साखी दीदी को वीडियो को रोज देखें, पॉडकास्ट को देखें। इतने वीडियो है कि आपको किसी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए भी समय नहीं मिले। और ये अनुभव करें कि हम बेहद की दादाजी के साथ हैं, अनंत भाई के साथ हैं, साखी दीदी के साथ हैं, माँ जी के साथ हैं, हम परिवार के साथ हैं, नीरू माँ के साथ हैं। अनुभव करें, यही ग्रुप है। गुणग्राही बनना है, केवल अच्छे बातें ग्रहण करते रहना है। ऐसे करते करते कब आत्मा लास्ट सो फास्ट बन जाएगा पता नहीं चलेगा। बापूजी के ज्ञान संपूर्ण नया ज्ञान है। इसको धीरे धीरे बार बार सुनने से समझ आ जाता है। इसके लिए कोई वेद और विज्ञान को पढ़ने की जरूरत नहीं, बीके भी जाने की जरूरत नहीं है। इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और धीरे धीरे समझते जाए, पूरा ज्ञान समझ में आ जाए। जो वेद पढ़ा है या विज्ञान पढ़ा है या बीके गया है अच्छा है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आता है क्योंकि उनको भी अहंकार हो जाता है। वो अहंकार से बाहर निकलने में उनको समय लग जाता है। तो बहुत सरल होना, सहज रहना, बापूजी से प्यार करना और बापूजी के ज्ञान को हर पल सुनते रहना, ये बहुत आसान तरीका है। बापूजी के हर एक वीडियो में अनंत रहस्य छुपा है क्योंकि उनकी शब्द में जादू है, उसको महसूस करना है। बापूजी के ज्ञान आज से 20 साल पहले जो था आज भी वही है, केवल शब्द और समझ थोड़ा चेंज हुआ है। इसको ज्ञान की रिफाइनिंग एंड चेंजिंग कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान का मौलिक फंडामेंटल वही है। आंख बंद करके बापूजी को वीडियो को देखते जाओ, महसूस करो अंतःकरण में। दिन में एक बार माँ जी की वाणी के ऊपर एकाग्र होकर ध्यान करना मैंडेटरी कर दो, ये बहुत परिवर्तन लाएगा। यह सब मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। मेरा कर्म बंधन बहुत था, मैं एक साधारण आत्मा ही था, लेकिन बापूजी के ऊपर मेरा निश्चय है, पहले भी था अभी भी है। ये तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, बापूजी ही सब कुछ है। बापूजी के कृपा से ज्ञान को समझ आया। मेरा कर्म बंधन इतना ज्यादा था कि मैं कोरोना में इतना बीमार पड़ गया कि उससे निकलना ही मुश्किल था मेरे। यानी इससे आप अनुमान लगा सकते हैं मेरा कर्म बंधन कितना गहरा था, कितना नेगेटिविटी में मैं था। दादाजी, माँ जी के कृपा से, आनंद भाई, साखी बहन जी के मदद से ये सारे परेशानियां था, इतने कर्म बंधन था, धीरे धीरे मैंने ठीक होते गया। तो बापूजी के सहायता के बिना, बेहद की परिवार के सहायता के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ धरती के ऊपर सभी साधारण है और रोज प्रॉब्लम आना ही है। ये यहाँ की वायुमंडल है। हमारा कार्य है केवल ज्ञान धारण कर। कुछ भी नया पॉइंट मिला तो धारण कर लेना है। जिसको भी लग गया कि उसका ज्ञान पूर्ण हो गया, फिर उसका पतन तभी शुरू हो जाता है। जैसे कुछ आत्माएं बहुत पुराने होते हैं, ज्ञान अच्छे समझते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन अहंकार के कारण, अहंकार इतना सूक्ष्म है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। वो अपने मायाजाल में खुद फंस जाते हैं और सहज सरल नहीं रह पाते हैं। और ये सहज सरल नहीं रहने से वो पीछे चले जाते हैं। इसलिए बहुत सहज और सरल रहना है। कभी किसी को जज नहीं करना है, केवल ज्ञान सीखते रहना है। जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, ऐसे ही सभी से सीखते रहना है, सीखने की कोशिश करना है। हर एक आत्मा निमित्त है, इसलिए किसी की कोई महत्व नहीं है, केवल ज्ञान और ज्ञानदाता की महत्व है। ज्ञानदाता तो एक ही है, बेहद की बात, फिर किस बात की अहंकार। ऑलमाइटी अथॉरिटी के एग्जाम में कौन पास कर सकता है? जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद एग्जाम के समय पे उत्तर बता दे, आंसर बता दे, वही केवल पास कर सकता है। इसलिए सहज सरल और निर्विकारी निरहंकारी रहना और सेवा करते रहना है, संकल्प से सेवा करते रहना है, एकांत में रह के, यही एक उपाय है। हर एक आत्मा एक डेफिनेट कर्म के लिए आए हैं, सबकी सोल जर्नी डिफरेंट है, फिर भी कोई भी परिस्थिति में उसमें एक ही संकल्प होना है, मुझे बेहद की बाप के साथ ही रहना है। ये संकल्प में हर पल रहना है। जिसके पास 1 लाख रुपया है वो 10 रुपया दान में दिया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसके पास 20 रुपया है वो 10 रुपया दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही जिसका बहुत गहरा कर्म बंधन है लेकिन मन में तीव्र संकल्प है, मैं बाप के लिए कुछ करूं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बाप को पता है और हर पल बाप को याद करके वो परम शांति संकल्प कर रहा है, तो क्या बाप उसको भूल जाएगा? बाप के लिए वो 1 लाख वाला से 20 रुपया वाला बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बेहद की बाप हर आत्मा की परिस्थिति भी देखता है और वो जानता है कौन कितना दे सकता है। बाप को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो आत्मा की सामर्थ्य को देखता है। यानी वो इतना विपरीत परिस्थिति में भी मुझे
याद कर रहा है, उनके ऊपर निश्चय बुद्धि है, वो देख के बाप को आनंदित होता है। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और भक्ति को या प्रेम को नगण्य मानते हैं, उनको ये समझना चाहिए प्यार ही सबसे बड़ा ताकत है। यहाँ हम भक्ति मतलब प्यार ही समझेंगे, जितना प्यार उतना ज्ञान होता है। जैसे कोई आत्मा अपने हिसाब से अपना प्यार प्रदर्शन कर रहा है, हम उसको अपने ज्ञान से जज नहीं करना चाहिए, उसको छोटा मानना नहीं चाहिए। ऐसे में उस ज्ञानी को परमपिता कभी माफ नहीं करते हैं। जजमेंट केवल चीफ जस्टिस करेगा, हमें ये सब कार्य नहीं करना है, ये हमारा नहीं है, ये सब हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य केवल ज्ञान को समझना, ज्ञान को धारण करना। इसलिए ज्ञानी को बहुत सावधान बरतना है। केवल ज्ञान किसी काम के नहीं है। यदि अहंकार से मुक्त नहीं हुआ, ज्ञान सारे ज्ञान रद्दी में जाएगा। जो ज्ञान में बहुत पक्के हैं और ज्ञान की गहराई में जाते हैं, उनको एकांत में रह के संकल्प से सेवा करना है। केवल वाइब्रेशन से ही दादाजी के पावर को हर तरफ फैलाना है। यदि अनुभूति को साझा करना है तो टेक्नोलॉजी का यूज करना है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब यूज करते रहना है। आज के समय में किसी को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से समझाना बहुत कठिन है और वो समय भी चला गया। अभी वाणी से परे की समय है। जब तक स्थूल शरीर रहता है, अहंकार सभी में रहता है। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी। अहंकार यानी अग्नि तत्व, ये कब एक्टिवेट हो जाएगा इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए बुद्धि को बेहद की ज्ञान की मनन और बाप की याद में बिजी रखना है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है या सोच रहा है कि कुछ ज्यादा पढ़ लिया है, फिर भी उसको अहंकार रहित होकर बेहद की ज्ञान में आने के बाद सब कुछ पास्ट अतीत को भूल जाना है। नया तरह से बेहद की ज्ञान को समझने की कोशिश करना है। बेहद की ज्ञान बहुत गहराई है, ये सारे ज्ञान से अलग है, वेद से अलग है, विज्ञान से अलग है, बीके के वाणी से भी अलग है। और बीके के वाणी को इस ज्ञान में जो जोड़ रहे हैं वो माँ जी के वाणी, वो बहुत गहराई से मनन करें। माँ जी के वाणी को बहुत गहराई से मनन करके धीरे धीरे शांत चित्त में उसको सुनना चाहिए, तो अहंकार खत्म हो जाएगा। यदि ज्ञान की गहराई में नहीं जा पा रहा है, कोई भी आत्माएं से उसका कर्म बंधन बहुत ज्यादा है और अभी अभी जुड़ा है, उसके लिए सबसे अच्छा है बापूजी के जो बहुत आसान वीडियो है, छोटे छोटे आसान वीडियो है 10 मिनट तक, उसको बार बार सुन। बापूजी के रूप को, बापूजी के शब्द को मन में रखे और इस छोटे छोटे वीडियो को दिन रात सुन। और एक ही संकल्प रहे कि मुझे बाप के साथ ही जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे उनके साथ रहना है, उनके साथ जाना है। तब उसमें इतना पावर आए कि वो लास्ट सो फास्ट बन जाए। बाप किसी के बेचैनी नहीं देख सकते, उसको पावर दे ही देते हैं। पावर आ ही जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। अभ्यास के अलावा और कोई उपाय ही नहीं। जैसे कोई भी आत्मा थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट किया तो कितने भी ज्ञानी हो वो माया में फंस ही जाएगा। माया मतलब अहंकार। इसलिए निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी। एक डेली रूटीन बना देना है, सुबह शाम रात हर पल एक समय फिक्स कर देना है। उस समय में करना ही है, किसी भी तरह योग में ज्ञान में बैठ जाना है। यदि कोई बहुत बिजी है, उसका बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बहन घर के साथ जॉब नौकरी कर रहे हैं, तो कान में ईयरफोन लगा के ज्ञान सुनते रहना है। यानी ज्ञान के शब्द अंतकरण में जाना चाहिए, परम शांति मंत्र को जाप करते रहना चाहिए। ये सब प्रयत्न बहुत दिल से करना चाहिए और एक ही संकल्प रहना चाहिए कि मुझे बेहद की बाप सेवा करना है। अंदर ये संकल्प है तो इसका प्रभाव आकाश तत्व में पड़ेगा, आकाश तत्व को शुद्ध करेगा। ये विज्ञान है, ये बेहद की विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है, पुरुषार्थ बहुत आसान हो गया है। स्व परिवर्तन समाधि से नहीं होगा, संकल्प से ही होगा। और आत्मा प्रयत्न प्रचेष्टा केवल संकल्प से ही करता है। स्व परिवर्तन ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। इसलिए किसी को भी सोचना भी नहीं है कि मैं कर्म बंधन में हूं, मेरा समाधि क्यों नहीं लग रहा है। ये सब की प्रयास ही नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प ही नहीं करना है, समाधि की प्रयास भी नहीं करना है। वो जब होना है ऑटोमेटिक होगा। ऐसे देखा जाए तो इस ज्ञान मार्ग में उसका कोई वैल्यू नहीं। ज्ञान केवल बापूजी देते हैं, इसलिए उनको सुनना मनन करना अपने हाथ, जो अपने हाथ में, जो अपने सामर्थ्य में, वो करते रहना है। जो इमेजिनरी है, जो हमारे हाथ में नहीं है,
उसके बारे में सोचना ही नहीं है। योग यानी बाप के याद में रहना है। याद यानी बापूजी से जुड़ना। आत्मा संकल्प से ही जुड़ता है, संकल्प बुद्धि से ही होता है। जब हम बापूजी के शब्द सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो संकल्प से हम बापूजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बुद्धि से जुड़े हुए हैं। जैसे माँ जी कहते हैं कि बापूजी को हम बेहद की परम धाम में याद करना है, बुद्धि से याद करना है। परम धाम के वर्णन बापूजी के वीडियो में है ही, उसी को सुन के इमेजिन करना है और सच मान लेना है कि हम वहां है। जब हम परम धाम में बुद्धि को रखेंगे, वहां तो स्थूल शरीर जा नहीं सकता। ऑटोमेटिक बुद्धि लाइट की शरीर की कल्पना करेगा। हम जिसको सच मानते हैं और हमें जो अच्छा लगता है, बुद्धि वहीं चला जाता है, उसी के ऊपर फोकस जाता है। जैसे कोई एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में भी घर की याद करता रहता है और रोता रहता है। वो आसपास स्कूल में क्या हो रहा है देखता भी नहीं, कितना भी उससे समझाया जाता है वो ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसको सिर्फ अपने घर ही अच्छा लगता है, उसका बुद्धि घर पे ही है, तो उसको आसपास क्या चल रहा है उसको देखने की कोई इंटरेस्ट नहीं। अर्थात बुद्धि को स्थूल जगत सीमित नहीं कर सकता है। ये सब के अभ्यास के लिए हद की कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, केवल निश्चय बुद्धि की जरूरत है। इसलिए पढ़े लिखे बेहद की ज्ञान में पीछे रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिक वस्तु से निकल ही नहीं पाता है। इसलिए ज्ञान ही योग है, ज्ञान स्वरूप ही बाप की स्वरूप है। जब हम दिल से ये ज्ञान और योग के अभ्यास करते हैं, सेवा अपने आप होता है, यानी धीरे धीरे अंतकरण यानी चित्त शांत होता है और हम आत्मा की अनुभूति करते हैं। वो शांत स्थिति को अनुभव करना ही आत्मा की अनुभूति का आरंभ है और हमारे आसपास की वायुमंडल भी शांत होता है। इसलिए स्व परिवर्तन ही सबसे बड़ा सेवा। ज्ञान जितना सुनेंगे और मनन करेंगे, ये वायुमंडल में फैलेगा। जितने हम ये ज्ञान की वीडियो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैलाएंगे, उतना ज्ञान की विस्तार होगा। अब डिजिटल गीता पाठशाला खोलना है, वो समय गया कि घर पे हम स्थूल में गीता पाठशाला खोल रहे थे। आज के समय है, डिजिटल युग है, डिजिटल गीता पाठशाला खोलना। जिसको सुनना है वो डिजिटली सुनेगा। जब हम एक ही संकल्प से ये ज्ञान योग सेवा करते रहेंगे, तो धारणा स्वरूप ऑटोमेटिक होगा। धारणा स्वरूप के लिए कोई पुरुषार्थ है ही नहीं है। ज्ञान योग सेवा के लिए पुरुषार्थ होता है, धारणा स्वरूप ऑटोमेटिक होता है। वो रिजल्ट है, ज्ञान योग सेवा का रिजल्ट है धारणा स्वरूप। एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें लिखा है कि हमें रोज कुछ छोटे छोटे अभ्यास या प्रोग्रेस करते जाना है। ये जो छोटे छोटे हम अभ्यास या प्रोग्रेस बढ़ाते जाते हैं, ये कब एक बहुत बड़ा प्राप्ति कर देता है वो हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए अचानक हो जाता है। हमें अभ्यास रोज करते रहना है, लेकिन ये रोज करना है, इसलिए कहा गया है चढ़ती कला में जाना है, यानी कभी अभ्यास को छोड़ना नहीं है। ये तभी होगा जब हम रोज करें। जैसे जब हम पानी को गर्म करते हैं, वो डायरेक्ट कभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं पहुंचता है, पहले 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करते करते 100 डिग्री पे पहुंच जाता है। लेकिन हम उसको ताप देना, टेम्परेचर देना, गर्मी देना बंद नहीं करते। यदि कभी भी बंद कर दिया, फिर उसके टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। इसलिए आपने रूटीन को मेंटेन करते रहना है, कोशिश करना है सुबह शाम रात के समय ज्ञान योग के लिए एक फिक्स समय रखें। उसके अलावा तो निरंतर करें, लेकिन उसके लिए भी एक फिक्स समय रखें, सो दैट हमें याद रहे कि हम दिन भर कितना किए या दिन भर हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम एक विश्लेषण करें 3 बार दिन में एटलीस्ट। यदि किसी दिन मन खराब है या ऐसा कर्म बंधन आया, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, उस समय बैठ जाएं। हमें बैठना है, कोई योग नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इधर परम शांति मंत्र जाप करें या माँ जी के मंत्र को सुने या बापूजी के कोई एक छोटा वीडियो को सुने, बापूजी के शब्द को सुने। अभ्यास कभी बंद नहीं करना है। बुद्धि में एक ही संकल्प रहना है, मुझे बाप के साथ रहना ही है, बाप के साथ जाना ही है। ये दिल से करना है, यही पुरुषार्थ है, क्योंकि करने वाला बाप है। केवल बाप ही आधार है, बाकी कोई आधार नहीं है। सब कुछ माया है, समय, अन्य आत्मा, वायुमंडल सब माया है। वो सबकी आधार लेना ही नहीं है, वो सब परिवर्तनशील है। समय परिवर्तन हो रहा है, अन्य आत्मा भी परिवर्तित हो जाएंगे, वायुमंडल भी परिवर्तित हो जाएगा। जो परिवर्तनशील है उसके आधार लेंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आधार केवल बेहद की बात। तो बेहद की बात के आधार पे हमें पुरुषार्थ करना है। कितने भी जब योग हम करते हैं, हम दूसरे की कमेंट्री सुनते हैं, ग्रुप में योग करते हैं, ये अच्छा है।
इसको अभ्यास करना है, ये फायदा बहुत देता है, लेकिन अवस्था तो अपना बनाना है। इसलिए एकांत का अभ्यास बहुत जरूरी। ग्रुप में योग करते रहना है, कर रहे हो तो करो, लेकिन एकांत में कुछ समय बिताना है और अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ये अभ्यास को बढ़ाते रहना है। दूसरे किसी के बात पे आने से पहले अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि ये मेरे लिए सही है क्या। अपने परिस्थिति के हिसाब से पुरुषार्थ करें, किसी दूसरे को नहीं देखना है या फॉलो नहीं करना है, केवल बाप को फॉलो करना है, यानी बाप से प्रेरणा लेना है। चलिए किसी का सुनना है सुन लो, लेकिन प्रेरणा अपने अंदर से आना चाहिए। जो प्रेरणा आ रहा है उस हिसाब से करना है, केवल बाप को याद करके प्रेरणा लेना है। इसीलिए वाणी में है फॉलो फादर। और योग में कोई भी आत्मा का कुछ भी अवस्था है, अच्छी अवस्था है, तो वो बाप ने किया है, बाप के सहारे हुआ है, बाप के आधार पर हुआ है। और हमारा भी या किसी भी आत्मा का योग में अवस्था या आत्मा की अवस्था, उच्च अवस्था बाप के सहारे होगा, कोई दूसरा आत्मा कर ही नहीं सकता है। इसलिए फॉलो फादर, केवल बाप ही आधार है। सृष्टि में 3 उपादान है, पुरुष, प्रकृति और रचना। यहाँ परम पुरुष और परम प्रकृति ही समझेंगे जो रचयिता है, और अन्य आत्माएं रचनाएं। जैसे स्थूल परिवार में माँ बाप और बच्चे हैं, ऐसे ही ये सृष्टि भी एक परिवार। यहाँ भी परम पुरुष बाप है, परम प्रकृति माँ है और अन्य आत्माएं बच्चे हैं। बच्चे जैसे जैसे संकल्प करते हैं ऐसे ही वायुमंडल बनता जाता है, यानी प्रकृति उसी हिसाब से परिवर्तन होती है जैसे जैसे बच्चों ने संकल्प करते हैं। यानी प्रकृति जो विकृत हो जाता है ये अन्य आत्माओं यानी बच्चों के संकल्प से होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चों का मनोकामना पूर्ण करना चाहती है, लेकिन ये एक लिमिट तक चलता है। यानी बच्चों का या अन्य आत्माओं का जो भोग की प्रवृत्ति इतना तमो हो जाता है कि वो एक लिमिट तक परिवर्तन होता है, प्रकृति विकृत होता है। उसके बाद जब अत्यंत तमो हो जाता है, वही माँ वही प्रकृति वो सृष्टि को ही विसर्जन कर दे, ध्वंस कर दे, क्योंकि उसके बाद वो सहन नहीं कर पाती। यदि कोई बच्चा बाप जैसा होता है तो माँ उसकी पूरी सहायता कर, पूरी सहयोग देती है, क्योंकि स्थूल में भी एक आदर्श परिवार में बाप को ही आदर्श माना जाता है। माँ उस बच्चा को बहुत सम्मान देती है जो बाप समान होकर बाप की कार्य करता है, क्योंकि माँ जानती है यही बच्चा माँ और बाप की प्रॉब्लम को समझेगा और यही वायुमंडल को परिवर्तन करेगा, यानी यही माँ बाप की मददगार बनेगा। इसलिए वेद में भी है प्रकृति ही भोग कराती है और अपवर्ग यानी मोक्ष भी कराती है। जो जितना बाप जैसा बनने की कोशिश करेगा माँ की वाणी उतना ही गहराई से समझ आए और माँ उसकी सहयोगी बनेगी। इसलिए बाप के साथ माँ की पहचान की बहुत जरूरत है, नहीं तो ज्ञान पूर्ण नहीं होगा या उस आत्मा पुरुषार्थ भी नहीं कर पाए। प्रकृति के सहयोग के बिना आत्मा को मोक्ष भी नहीं मिलता है, ये ज्ञान की सार है। इसलिए सबकी रोल फिक्स है और अपना ड्यूटी और रोल को समझना बहुत जरूरी है। बाप केवल ज्ञान देते हैं, माँ योग शक्ति देती है। बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हैं। याद बाप को ही करना है और एक्यूरेटली करना है, उनके स्वरूप को धारण करना है। जिसके मन में बाप के बारे में प्रश्न है उसको माँ की सहायता यानी सहयोग नहीं मिलेगी, ये नियम है। जो परम पुरुष को संदेह करेगा उसके तरफ परम प्रकृति देखेगी नहीं। परम प्रकृति की सहयोग के बिना आत्मा की कल्याण हो ही नहीं सकता, अर्थात उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बाप की रूप धारण करना हर एक बच्चे की ड्यूटी है। सभी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन समझ और अभ्यास के हिसाब से बाप के रूप धारण परसेंटेज में होता है। लेकिन संकल्प में ये रहना है कि मैं बाप समान बनूं, इसी संकल्प में टिके रहना है। अंत तक जितना भी हो सके करते रहना है। जो सबसे अच्छा शिष्य है वो सबसे बड़ा गुरु है। गुरु हर पल अव्यक्त रहती है। गुरु अनुभूति की सागर है, उसकी हर एक शब्द अनुभूति से भरा हुआ है। गुरु की काम है आपने अनुभूति से बच्चों को अनुभूति कराए। माँ ही है जो सबसे बड़ा शिष्य है, वो प्रथम है, वो एक ही गुरु है जो अव्यक्त रूप में सभी बच्चों की सहयोगी है,
गुरु वो है जो संपूर्ण समर्पित है, संपूर्ण 100%। वो माँ ही, परम पिता बाप टीचर सदगुरु है, लेकिन माँ गुरु बन के बच्चों को अनुभूति कराती है, योग शक्ति देती। टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन अनुभव गुरु के द्वारा, यानी प्रकृति ही गुरु है, क्योंकि बाप भवातीत है, गुणातीत है, कर्मातीत। ये ज्ञान मार्ग है। हम सभी को सावधानी से आगे बढ़ना है और अंतिम श्वास तक पुरुषार्थ करना है।